कैसे स्टूडेंट्स आप सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ी सी सॉरी करूं कि आपको मैं टाइमली जवाब नहीं दे सका। आपके जितने भी क्यूरीज थी, प्रॉब्लम्स थी और जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती गई। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ओल्ड सिलेबस के मुताबिक मेरा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ग्रुप के अंदर कुछ डिस्कशन चली जिसमें बच्ची एक यहाँ बच्चा था, उसने कुछ अपने सिलेबस के बारे में बताया और कुछ इंसल्टिंग बिहेवियर भी था उनका। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे जो 12th तक हम पढ़ते रहे, हमारे टीचर्स हमें ट्रांसलेशन करवाते रहे, रीडिंग करवाते रहे, सारा करवाने के बाद वो क्वेश्चन हमें करवाते थे, फिर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते थे और हमारा सिलेबस कंप्लीट करवाते थे मुताबिक उनके कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें आपको क्लैरिफाई बेटा कर दूं कि जो एलएलबी का सिलेबस है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, वो सब्जेक्टिव टाइप है। 12th तक आप जो पढ़ के आए हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, मुझे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर का एक्सपीरियंस है जो मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। मैं उसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर होता क्या है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर आपका मैक्सिमम जो सिलेबस है वो आपका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव किस सेंस में मैं आपको बताऊँ, उसमें आपके एमसीक्यूज़ भी होते हैं, आपके सिनोनिम्स भी होते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, जिनको तैयार करने के लिए आपको थॉरोली पढ़ना पड़ता है। आपको जितना भी आपका टेक्स्ट है वो रीड करवाना पड़ता है, उसकी ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है, क्योंकि वो आपको उर्दू, इंग्लिश टू उर्दू आती है। अब ये सिलेबस की अगर हम बात करें एलएलबी की आपकी, तो एलएलबी के अंदर आपको जस्ट 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको सब्जेक्टिव टाइप आएंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। जिसकी वजह से, और दूसरा इसका जो टेक्स्ट है वो आपको मैं उसमें कमेंट्स में बता चुका हूँ कि बहुत लेंथी है। वो अगर आप एक टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करें तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इस सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकें। आपके पास सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं है, आपके पास डिफरेंट और चीज़ें भी हैं जो आपको मार्क्स देते हैं, गेन करते हैं आप उसमें से। तो आप ये अपना माइंड क्लियर कर लें कि आपको स्टोरी अगर बताई जाती है, स्टोरी बताए बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। मैं आपको कंप्लीट स्टोरी बताई है, जितने भी आपको स्टोरीज़ की बताई है, उसके बाद हमने उसके थीम्स डिस्कस किए हैं, उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन डिस्कस की है। अगर आप कहते हैं कि थीम और क्रिटिकल एप्रिसिएशन डिस्कस करना कोई बात नहीं है, तो आप अपने क्वेश्चन पढ़ें। हर चैप्टर के अंदर थीम्स, क्रिटिकल एप्रिसिएशन मस्ट होती है, इसलिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। अगर आप ये कहें कि हमें कोई शॉर्ट बता दिया जाए, हमें कोई इसमें से गैस बता दिए जाए, तो बेटा याद रखें, गैस गैस का मतलब अंदाज़ा होता है, और अंदाज़ा अक्सर चलता है और अक्सर नहीं चलता, और जब नहीं चलता तो फिर आप बहुत परेशान होते हैं। खैर, आपकी बुक के अंदर जो आपकी थर्ड शॉर्ट स्टोरी है वो है द प्रिजन, और ये लिखी है आपके बर्नर्ड मैलामर्ड ने। बर्नर्ड मैलामर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये न्यूयॉर्क से इनका ताल्लुक़ है, यूएसए के अंदर ये रहती हैं, और इन्होंने बहुत से अवार्ड भी गेन किए हैं अपनी प्रोज के अंदर, अपनी फ़िक्शन के अंदर, अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर। और आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत बार बता चुका हूँ कि शॉर्ट स्टोरी क्या है। शॉर्ट स्टोरी नॉट अ स्टोरी जो छोटी सी हो। शॉर्ट स्टोरी छोटी नहीं होती। शॉर्ट स्टोरी की डेफिनेशन कुछ और है, जिसमें लिमिटेड करैक्टर होते हैं, डिफरेंट और उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। शॉर्ट स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि जो शॉर्ट हो, और ये आप अपने माइंड से चीज़ निकाल दें। आपका शायद माइंड ये है कि शॉर्ट स्टोरी वो है जो 1 पेज की या 2 पेज की होती है। ऐसी शॉर्ट स्टोरीज भी हैं जो पूरी एक बुक की होती हैं, जिसकी पूरी एक बुक होती है, उसका आप टेक्स्ट सारा रीड नहीं कर सकते। स्टोरी की अगर हम अब करेक्टर की बात करें तो इसमें 3 करेक्टर हैं। 3 करेक्टर, एक टॉमी है। टॉमी जिसको राइटर ने टोनी के नाम से भी बताया गया कि टॉमी है, यहाँ उसको टोनी कहा जाता है। बहुत एम्बिशियस बंदा है, बहुत सिंपथेटिक है, एडवेंचरस है, ड्रीमी है। वो इस तरह के ड्रीम देखता है, इसके बड़े बड़े ख्वाब हैं कि मैं बड़ा आदमी बनूं, पैसा कमाने का इसको शौक़ होता है बहुत ज़्यादा। इसको एक अच्छा या एक पावरफुल शख्स बनने का दुनिया में एक शौक़ होता है। नहीं हो पाता वो अलग बात है, लेकिन इसके थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स अगर बात करें तो टॉमी का ये करेक्टर है। उसके बाद एक रोज़ा है। रोज़ा एक एंग्री किस्म की है, जो जिसके बारे में कहा गया है कि टू प्लेन है, बड़ी सादा किस्म की है लेकिन बड़ी सख्त है, गुस्से वाली है। टॉमी के मामले में है या जैसे भी है वो बहुत सख्त है, और ये टॉमी की वाइफ है। उसके बाद एक छोटी सी लड़की है जो मेल 10 ईयर की होगी, जो कि उसके पास अक्सर आती थी उसकी शॉप पे विज़िट करने। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी बात करें तो टॉमी के पहले अगर हम पास की बात करें तो टॉमी जो था, टॉमी अपने जब फादर के पास रहता था तो उसको बहुत एम्बिशियस किस्म का आदमी था। ड्रीम थे उसके बहुत बड़े बड़े,
अब उसको एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिट करवाया, लेकिन वोकेशनल इंस्टीट्यूट में वो थोड़ी देर ही रुका और वहाँ से भाग गया। एस्केप करता था, भाग जाता था, वो अपनी ज़िम्मेदारियों से रुकता नहीं था। वो भागा इसलिए कि उसकी जो कंपनी थी वो बुरे लड़कों के साथ बन गई, और जितने भी उसके जो काम थे काम करने उसने छोड़ दिए। वोकेशनल इंस्टीट्यूट से इसी वजह से भाग गया। उसके बाद जब घर वालों ने देखा कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें करना शुरू हो गया और ये घर वालों के लिए भी परेशानी का बायस बन गया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। अब ये सोच विचार चल ही रही थी कि इसी दौरान उसने कोई हरकत ऐसी की, कोई बियर शॉप के अंदर वो काम करना शुरू किया या कुछ भी वो करता था, तो वहाँ पर उसको पुलिस ले गई, अरेस्ट हो गया। अब जब अरेस्ट हुआ तो उसके जो मालिक मकान थे उनकी मेहरबानी थी, उन्होंने अपने लिंक वहाँ पे यूज़ किए और उसको वहाँ से उन्होंने फ्री करवा लिया। अब जब फ्री करवाया तब उसके फादर ने सोचा कि इसकी शादी कर देनी चाहिए। इसके फादर के एक दोस्त थे और काफ़ी वो अच्छे फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उस जो फादर उसके उनके जो दोस्त थे उनकी जो डॉटर थी उनका उसका नाम रोज़ा था, जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर चुका हूँ। अब रोज़ा के साथ उसकी शादी डिसाइड हो गई और रोज़ा ने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि आप हमें एक छोटी कैंडी शॉप बना दें, जिसको आप लोग उर्दू में करियाना शॉप भी कहते हैं। करियाना शॉप बना दें ताकि हम दोनों उस तरह इस्तेमाल करते रहें। अब इसी दौरान जब उसको टॉमी को पता चला तो वो रोज़ा जो थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, वो उसने वहाँ से इस्केप करने की कोशिश की। अब याद रखिए दो दफ़ा इसने इस्केप किया, एक तो अपने वोकेशन इंस्टीट्यूट से इस्केप हुआ, भाग गया। दूसरा जब शादी की बात आई तो वहाँ से भी वो भाग गया। अब एस्केप का इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का थीम बनता है जब हम बात करेंगे आगे थीम्स की पे। अब वो जब भाग गया वहाँ पर और जब वो अपने काम करने के लिए उसने कोशिश की लेकिन एडजस्ट नहीं हो सका। जब एडजस्ट नहीं हुआ तो उसने ये सोचा कि मैं घर वापस चला जाता हूँ। जूँ ही वो घर वापस आया तो उस इलाके के तमाम लोगों ने ये सोचा कि शायद ये रोज़ा के साथ शादी करने के लिए आया है। तो सब ने, हालांकि वो उससे शादी करने के लिए नहीं आया था क्योंकि वहाँ वो फाइनेंशियली एडजस्ट नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि मैं वापस अपने फादर के पास चला जाता हूँ। जब वो वापस आया तो उसने सब ने मिल के उसकी रोज़ा के साथ शादी कर दी। अब याद रखिए इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि वो अब रोज़ा के साथ खुश नहीं था, शादी में किसी सूरत खुश नहीं था, क्योंकि रोज़ा जो थी वो उससे कोई मोहब्बत नहीं करती थी, गुस्से वाली थी, बड़ी अजीब किस्म की उसकी तबीयत थी। और अब एक और बात याद रखें कि बर्नर्ड मेलमैन ने जो बात की है उसने ये कहा है कि जो जेल है ये कोई फ़िज़िकली जेल नहीं है जैसी जेल होती है पुलिस स्टेशन में देखें या आप कहीं पे भी देखें। ये जेल वो जो उसके साथ शादी हुई रोज़ा के साथ, और वो जो शॉप थी वो उसके लिए जेल थी। याद रखिए कि दुनिया में ये बड़े सख्त किस्म के दो कारोबार हैं। एक ये करियाना शॉप का हो गया, दूसरा ये जो लोग डेयरी का काम करते हैं जिन्होंने भैंसें रखी होती हैं। ये बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है। डेयरी वाला काम ये है कि इतनी सख्त ड्यूटी है वो वहाँ से जा नहीं सकते। करियाने का भी ऐसे ही है, जो कैंडी शॉप का भी बहुत सख्त किस्म का है जिससे लोग भागते हैं, काम नहीं करते। अब शादी के बाद टॉमी को ये सारी की सारी ज़िम्मेदारियाँ वहाँ पे निभानी पड़ी। अब हुआ कुछ ऐसे कि एक दिन टॉमी जो था वो अपनी शॉप में बैठा हुआ था, अपने जो कस्टमर था उनको डील कर रहा था। तो एक छोटी सी बच्ची आई और उसने उसको कहा कि मुझे टिशू चाहिए। टिशू उसने वो जब वो लेने गया तो लड़की ने जल्दी से उसके एक जो बॉक्स था, डिब्बा था, उसके अंदर से उसने कुछ चॉकलेट्स निकाल ली। अब टॉमी को वो पता तो चल गया कि उसने उसमें से चॉकलेट्स निकाली हैं, लेकिन उसने उसको कुछ नहीं कहा कि चलो हो सकता है कि नेक्स्ट ऐसे ना करे। अब अच्छा, लड़की जो थी, छोटी बच्ची जो थी, वो हर मंडे को उसकी शॉप पे आती थी और उससे डिमांड करती थी कि आई नीड टू पैक ऑफ टिशू। 2 पैक ऑफ टिशू मांगती थी और जूँ ही वो टिशू लेने जाता था और उसकी जब जूँ ही वो बैग करता था अपनी, तो एक डिब्बे के अंदर से चॉकलेट निकाल लेती थी। तो अब टॉमी ने उसको देखा और उससे वो परेशान भी हुआ। अच्छा, इस दौरान मैं आपको बताऊं कि शॉप पे काम करते करते टॉमी ने $55 सेव कर लिए थे। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। $55 उसने सेव किए जो कि उसने रोज़ा को नहीं बताया था। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ड्रीमी है, एम्बिशियस है। उसका ख्वाब ये है कि मैं पैसे कमाऊँ जितने ज़्यादा हो सकें। उसने $55 अगर सेव किए तो उसने रोज़ा को नहीं बताया क्योंकि रोज़ा के साथ उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और उसके बाद थोड़े अरसे बाद ही उसने पैसे इकट्ठे करके गैम्बलिंग मशीन मंगवाई। गैम्बलिंग मशीन उसने आपको बताया कि जुए की मशीन होती है, उसका कोई लिंक होगा किसी चीज़ के साथ या जो भी उसको ऑपरेट करता था। वो रोज़ा को पता चल गया तो रोज़ा ने अपने फादर को बुलाकर हैमर के साथ और थोड़े के साथ उसको तोड़ दिया, उसको ख़त्म कर दिया, जिससे उसकी नफ़रत और बढ़ गई। अच्छा, अब लड़की की तरफ अगर हम वापस आते हैं तो लड़की जो थी वो हर मंडे को आती थी और वो उससे टिशू की डिमांड करती थी। एक दिन वो आई
और उसने वो टिशू मंगवा लिए और चॉकलेट निकाल ली, उसने इग्नोर कर दिया। अब नेक्स्ट मंडे, अब एक चीज़ और याद रखिएगा, हर ट्यूसडे को जो टॉम टॉम था, टॉमी या टोनी जिसको हम कह सकते हैं, वो छुट्टी करता था। वो शॉप पे नहीं बैठता था, वो इन्जॉय करता था, मूवीज़ देखता था या दोस्तों के साथ जाता था। उसको अपनी वाइफ की तरफ से ट्यूसडे की इजाज़त थी। अब नेक्स्ट मंडे को वो लड़की फिर आई और उसने ऐसे ही किया, टिशू के लिए उसको कहा और पैसे दिए और फिर चॉकलेट्स निकाली। अब टॉमी बड़ा परेशान हुआ, तो परेशान इस तरह हुआ कि उसका एक अंकल डॉम थे, वो भी उनके साथ होता था, वो भी तब ऐसी ही कोई चोरियां वगैरह करता था, उनके साथ कुछ बुरा हुआ जिससे उसके माइंड में एक चीज़ नक्श हो चुकी थी कि चोरी करने का अंजाम बहुत बुरा होता है। अब उसने सोचा कि मैं लड़की को सज़ा दूँ या मैं अगर किसी को बताऊँगा तो इसको पुलिस ले जाएगी, इसके साथ कुछ बुरा होगा। उसने सोचा कि मैं लड़की को कुछ अच्छे तरीके से ही समझाऊँ तो बेहतर है। अब नेक्स्ट मंडे उसने ऐसे किया कि उसने वो जो कैंडी शॉप थी उसको उसने उसके अंदर कुछ पैसे भी रख दिए, कुछ दूसरी चीज़ें भी रख दी। लेकिन लड़की ने क्या किया कि उसने टिशू का कहा, जस्ट चॉकलेट्स निकालनी, उसने और कुछ नहीं किया। अब उसको टॉमी को पता चल गया कि इसको जस्ट हैबिट है चीज़ें चुराने की, और ये हैबिट इसकी पुख्ता हो जाएगी और एक दिन ये आएगा कि बड़ी चीज़ें भी चुराना शुरू कर देगी। अब नेक्स्ट मंडे उसको पता था कि वो लड़की आएगी, तो उसने ऐसे ही किया, उसने चॉकलेट के बॉक्स को बिल्कुल खाली कर दिया। अब जब चॉकलेट के बॉक्स को खाली कर दिया और वो टिशू लेने गया तो उसने साथ वाले बॉक्स में से फिर चॉकलेट्स निकाल ली। अब जब उसने चॉकलेट्स निकाली तो रोज़ा ने उसको देख लिया। रोज़ा ने जब देखा तो रोज़ा भागती हुई आई और उसने लड़की को बड़े बुरे तरीके से पकड़ा और उसने उसे कहा, टॉमी को कहा कि इसको थप्पड़ लगाओ, स्लैप करो इसको। लेकिन उसने उस बच्ची को स्लैप करने की बजाय अपनी वाइफ को थप्पड़ लगा दिया। एक उन्हीं किस्म की चीज़ है कि पहले वो अपनी बीवी से बड़ा डरता था और अब ये एकदम शेर बन गया और उसने अपनी बीवी को थप्पड़ लगाया और उसने कहा कि इस बच्ची ने चीज़ नहीं चुराई, इसको मैंने खुद चीज़ दी। अच्छा, इसी दौरान शोर वहाँ पे मच गया और शोर मचने के बाद जब उसके लोगों ने उसकी वालदा को बुलाया तो वालदा ने दरियाफ्त किया कि क्या मामला है। तो रोज़ा ने कहा कि इसने हमारी शॉप से ये चॉकलेट्स चुराई हैं। तो उसने टॉम ने कहा नहीं, इसने चुराई नहीं है, इसको मैंने दी हैं। तो बच्ची से जब पूछा तो बच्ची ने कहा मैंने निकाली है, और एक मैंने अपने लिए निकाली है, एक मैंने आपके लिए निकाली है। बड़ी अजीब सी बात है, अपनी मदर को कहती है कि एक आपके लिए मैंने निकाली है, लेकिन टॉमी फिर कहता है कि इसने नहीं निकाली, इसको मैंने दी है। टॉमी ये चाह रहा था कि इस लड़की के साथ कुछ बुरा ना हो, ये समझ जाए कि इतनी मैं इसकी सपोर्ट कर रहा हूँ, अब ही ये समझ जाए। लेकिन जब वो बच्ची जा रही थी तो उसने जाते हुए अजीब सा चेहरा बनाया, मुंह चढ़ाया उसकी तरफ, जिससे पता चला कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे टॉम बड़ा डिसपॉइंट हुआ, उसको बहुत बुरा लगा कि बड़ी अजीब बात है। अब जो टॉमी था वो थोड़ा सा हेजिटेट भी करता था, उसने लड़की को रोका नहीं, समझाया नहीं, हालांकि उसको उस वक्त ही समझा देना चाहिए तो शायद बेहतर हो जाता, जिससे लड़की को फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ये बर्नर्ड वालामेट की जो स्टोरीज़ हैं उसमें ऑलमोस्ट हर स्टोरी के अंदर ये ग्रॉसरी शॉप लाजमी होती है। हर स्टोरी के अंदर, हर इसकी पोइम के अंदर कोई भी चीज़ देखें उसमें ग्रोसरी शॉप ज़रूर बताई गई होगी, चाहे वो हाईवे पे हो, चाहे वो किसी डेजर्ट पे हो, या वो कहीं पर भी हो, ग्रोसरी शॉप लाजमी बनाई जाती है। पता नहीं उसका एक अपना स्टाइल है, उसमें ये करता है। तो मेलामेट का ये थोड़ा सा स्टाइल है, तो ये आपने थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना है और इन चीज़ों को आपने तैयार करना है, जितनी मैंने आपको स्टोरी बताई है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके थीम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने ये स्टोरी खुद भी पढ़नी है। ये क्वेश्चन पढ़ के देखें तो सही, आप देखेंगे कि मैंने जो आपको चीज़ें बता दी, आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप पढ़ना ही नहीं ना चाह रहे, आप पढ़ेंगे, अगर आपको ना उसकी समझ आई, किसी वर्ड की आपको प्रॉब्लम होती है, एक भी वर्ड के मीनिंग की समझ नहीं आती है, आप मुझसे पूछें, मैं तब ना बताऊं तो फिर आप कहें। रीडिंग क्या करवाऊँ मैं आपको, मैंने जितना बता दिए ये सारी चीज़ें ऐसे ही स्टोरी के अंदर है, ऐसे ही वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है। थीम्स थोड़े से हैं, ये क्रिटिकल हमने इसमें बात कर ली कि क्या क्या बातें इसमें आती हैं, क्यों आती हैं, वो सारी की सारी हमने डिस्कस इसमें कर ली। आप इसको एक दफ़ा पढ़ें तो सही, पढ़ के देखें, अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर आप। अच्छा, अब हम अगर थीम्स की बात करें तो इसमें जो पहला थीम है वो है अनफिल्ड ड्रीम्स। अब अगर आपने स्टोरी ध्यान से सुनी है तो आप देखेंगे कि अनफिल्ड ड्रीम्स इसमें यह है कि उसके बहुत से ड्रीम्स थे, टोनी के ड्रीम्स थे पैसा कमाना, अच्छा घर बनाना, बहुत से उसके और भी ड्रीम्स होंगे और उसका कोई भी ड्रीम फुलफिल नहीं हो सका। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है। अगर दूसरे थीम की बात करें तो अनडिवेल्प्ड इमोशंस हैं उसके जो इमोशंस थे वो डिवेल्प नहीं हुए। कैसे? देखें, नंबर वन, उसको मोहब्बत नहीं मिली,
मोहब्बत इस तरह ना वो मोहब्बत किसी से कर सका, ना उसको मोहब्बत मिली। वाइफ जो उसकी थी बहुत गुस्से वाली थी, बहुत बुरी थी, जिसको वो अच्छा नहीं समझता था और उनका रिलेशन कोई इतना अच्छा भी नहीं था। इसी तरह इसके जो इमोशंस थे वो सारे के सारे मेच्योर नहीं हो सके। अब इसमें एक थीम आता है एस्केप का। एस्केप का मैं आपको बता चुका हूँ कि इसने बहुत दफ़ा भागने की कोशिश की, अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने की कोशिश की, अपने घर से भागने की कोशिश की, इसने वोकेशनल इंस्टीट्यूट से भागने की कोशिश की, लेकिन उस किसी में भी वो कामयाब नहीं हो। नेक्स्ट जो इसमें थीम है वो है इम्प्रिजनमेंट विदाउट इम्प्रिजनमेंट। मतलब कैद थी अब वो कोई जेल के अंदर तो नहीं था, लेकिन वो एक कैदी के तौर पर, ये कैद के अंदर ही वो फंसा हुआ था, अपने रिलेशन के अंदर, अपनी शॉप के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको एक कैद के तौर पर ही वो ज़िंदगी गुजार रहा था। अच्छा, नेक्स्ट थीम इसमें आता है लवलेस मैरिज। उसकी जो मैरिज थी वो लवलेस थी, मोहब्बत के बगैर थी। आपने देख लिया है कि दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं था इतना ख़ास, उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं था अपनी वाइफ में, और उन्होंने अगर इसके साथ शादी की तो वो उन्होंने जस्ट एक शॉप देकर उसकी शादी की, तो उसके साथ उन्होंने रिलेशन बनाया। अच्छा, अब हम अगर नेक्स्ट बात करें थीम की, तो नेक्स्ट है फेल्ड रिलेशन। फेल्ड रिलेशनशिप, इनका जो रिलेशनशिप था वो बिल्कुल फेल्ड था, वो कोई कामयाब नहीं था, टोटली फेल्ड था। आपने देख लिया है कि शुरू से लेके एंड तक जितनी हमने स्टोरी पढ़ी उसमें कहीं पे भी इनकी कोई मोहब्बत ज़ाहिर नहीं हो रही। वाइफ ने अपने शौहर को बड़ा स्ट्रिक्ट रखा हुआ था, शॉप पे वो काम करता था, कोई छुट्टी नहीं थी, सिर्फ एक छुट्टी वो देती थी, और वो भी उसकी इजाज़त के साथ। अच्छा, अब नेक्स्ट थीम आता है समथिंग न्यू इन हिमसेल्फ। समथिंग, कुछ न्यू उसने अपने अंदर देखा। अब समथिंग न्यू उसमें क्या था? समथिंग न्यू उसने देखा जब वो पहले तो वो बड़ा अजीब किस्म का था, बुरा था, गैम्बलिंग में उसको शौक था, लेकिन यूँ ही उस पर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी तो उसने अपनी, उसकी जो लाइफ थी वो ड्रैब हो गई, वो डल हो गई, और उसके बाद डिफरेंट और चीज़ें भी थी जो पहले से लेकर बाद में उसके अंदर बहुत सी चेंजेस आ गई। अच्छा, अब रिफ़ॉर्म की अगर हम बात करें, थीम आता है रिफ़ॉर्म। उसने कोशिश की लड़की में रिफ़ॉर्म लाने की, लेकिन रिफ़ॉर्म नहीं ला सका। वो पहले दिन से लेके एंड तक उसने यही सोचा कि मैं कुछ बेहतरी इसके लिए करूं, लेकिन वो उसके लिए बेहतर नहीं कर सका, क्योंकि एट द एंड भी लड़की को उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब उसने अगर देखें तो फेलियर, अगर हम बात करें फेलियर इन हिमसेल्फ एंड गर्ल, हिमसेल्फ वो खुद भी नाकाम हुआ, फेल हो गया, और वो फेलियर की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा है कि फेलियर इन हिमसेल्फ एंड गर्ल, खुद भी वो फेल था और गर्ल भी फेल होगी, वो भी कामयाब नहीं हो सकी। फेल किस तरह? उसने अपनी लाइफ में वो जो कुछ चाहता था, जितनी उसकी ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हो सकी। दूसरा, अगर हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने लड़की को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसमें भी वो फेल हो गया। इसी तरह लड़की की अगर हम बात करें तो लड़की को उसने कोशिश की कि मैं इसको समझाऊँ, इसको इसके लिए बेहतरी करूँ, लेकिन वो उसमें भी फेल हो गया। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि एन एफर्मेशन ऑफ लाइफ एफर्मेशन का मतलब उसने तस्लीम कर लिया, उसने एट द एंड लाइफ को तस्लीम कर लिया। अच्छा, इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बता दें कि तस्लीम करना होता है। उसने एट द एंड जैसी भी उसकी लाइफ थी, जो भी था, उसको पसंद नहीं थी, वाइफ पसंद नहीं थी, वो लाइफ पसंद नहीं थी, लेकिन उसने एट द एंड उसको तस्लीम कर लिया। अब लास्ट इसमें मेरे मुताबिक ये थीम है, कुछ आपको बुक्स में आपको शायद ये ना मिले, लेकिन ये मेरे मुताबिक है, आपको कुछ और भी मिलते हैं तो आपने उसको मुझसे भी शेयर करें, कमेंट्स में शेयर करें, ताकि उसको भी मैं कुछ एक्सप्लेन करूं। अगर इसमें इनकी एक्सप्लेनेशन में आपको प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप मुझसे डिस्कस करें, लाजमी करें, आपको उस पर फ़ायदा होगा। अच्छा, लास्ट इसमें थीम था मेच्योरिटी का। एट द एंड हुआ क्या कि वो मेच्योर इंसान हो जाता है, इंसान फिर वो टेंशन लेना छोड़ देता है। जब इंसान उस लाइफ को जिसको पसंद नहीं करता उसको तस्लीम कर लेता है, तो वो मेच्योरिटी होती है। अच्छा, इस स्टोरी के अंदर क्वेश्चन जो हैं वो आपने पढ़ने हैं। आपको कुछ टाइटल के बारे में बताया गया होगा कि प्रिजन आपने देख लिया कि टाइटल कैसे सिग्निफिकेंस करता है, कैसे वो इंपॉर्टेंट है। टोटली टाइटल जो है वो प्रिजन की तरफ भी जाता है, कैद की तरफ भी जाता है। तो वो आदमी जो था टोनी, वो कैदी बना हुआ था, और कैदी के तौर पर उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। इसी तरह के वो लड़की क्या रिप्रेजेंट करती है, टोनी क्या करता है, तो वो मैंने आपको सब स्टार्ट में ही बता दिया था। अब आपने ये पढ़ना है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मुझसे डिस्कस ज़रूर करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। थैंक यू।